आज का है टॉपिक फ्रॉम अल्फा टू ओमेगा। ये अल्फा को कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, ओमेगा को कहते हैं एंड पॉइंट। और ये साइंस वाले बहुत अच्छे से इस जानते हैं अल्फा टू ओमेगा। ये उसका साइन है अल्फा टू ओमेगा का। अब ये जो हम धरती पर जन्म लेकर आते हैं तो ये हमारी यात्रा है अल्फा टू ओमेगा की, मतलब 0 से लेके फिर 100 तक जाने की यात्रा है हमारी। और कहते हैं कि जब तक किसी चीज को आकार ना दिया जाए तो उसका कोई कीमत नहीं होती है। हर एक चीज को आकार दिया जाता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। जैसे सोना है, अगर सोने का एक टुकड़ा है तो उसकी क्या कीमत है? कोई कीमत नहीं है इतनी। उसको निखारा जाता है, गहना बनाया जाता है, कई रूपों में उसको ढाला जाता है, फिर वो देखने में भी सुंदर लगता है और उसकी कीमत बढ़ जाती है। देखो आप, जब हम सोना लेने जाते हैं तो बनवाई उसमें अलग से जोड़ी जाती है, कितना बढ़िया डिजाइन है, क्या उस हिसाब से बनवाई होती है उस चीज की। इसी तरह मिट्टी है, मिट्टी पड़ी हुई है, मिट्टी मिट्टी का क्या है, आप कहीं से भी उठा के ले आओ, लेकिन जब उसे आकार दिया जाता है, अलग अलग तरह के बर्तन बनते हैं उससे, जो भी मूर्तियां जो भी बनाया जाता है, वो तब उसकी कीमत बढ़ जाती है। लोहा है, उसकी कीमत बढ़ जाती है जब उसे एक आकार दिया जाता है। लकड़ी है, कोई भी चीज आप ले लो, अब सीमेंट रोड़ी लोहा पड़ा है तो उसकी अलग कीमत है, लेकिन जब उससे कुछ बना दिया जाता है, घर बनता है, तो उसकी कीमत करोड़ों में हो जाती है। तो योगी ये कहते हैं कि इसी तरह से मनुष्य का मन भी अनघड़ा है और अनघड़े मन की कीमत नहीं है। जब उसे गुरु के पाठशाला में घड़ा जाता है गुरु द्वारा, तब उसकी कीमत बढ़ती है। तो मनुष्य अपने मन से इतना ज्यादा जुड़ा हुआ है, उसे पता है इसकी कोई कीमत नहीं है, ये बेकार है मेरे पास, फिर भी वो छोड़ना नहीं चाहता। हमें पता है हमारे अंदर बहुत विचार चल रहे हैं, नकारात्मक विचार हैं, सब कुछ है, लेकिन अध्यात्म ये कहता है कि इस मन को गुरु को बेच दे। हमें लगता है ये चीज काम की नहीं है, हम कबाड़ी को देते हैं, लेकिन अध्यात्म में कहा जाता है कि तेरे मन तेरा है, तेरे काम का नहीं है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, इससे तो काम नहीं करा सकता। तो अच्छा ये कि मन तो गुरु को बेच दे और गुरु फिर इसे घड़ कर, इसे आकार देकर इसकी कीमत बढ़ा देगा। तो हमसे वो भी दिया नहीं जाता। हमें अपने उन नकारात्मक विचारों से, उन द्वेष ईर्ष्या की भावनाओं से इतना प्रेम है कि हम उन्हें भी छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन ये जो मनुष्य जीवन है, ये यात्रा है खुद से खुद को घड़ने की, गुरु के मार्गदर्शन में। तो हम अपने आप को हर दिन घड़ते हैं। जो हम अपने अवगुणों पे काम करते हैं, अपनी बुरी आदतों पे काम करते हैं, तो हम हर दिन गुरु के दिए हुए ज्ञान के प्रकाश में हम हर दिन अपने आप को एक सुंदर आकार देते हैं। यही मनुष्य जीवन का एक पर्पस है। अब हम 0 से स्टार्ट करते हैं, अल्फा से, और ओमेगा तक हमें जाना है। हमें ह्यूमन से गॉड बनने तक की यात्रा है। हम सीड रूप में, बीज रूप में हम भगवान हैं, लेकिन हमें वृक्ष रूप में भगवान बनना है। अब जो भी धरती की ये यात्रा है, यहाँ पर हमारे अंदर सारे नेगेटिव इमोशंस, मन जो है वो सब हमारे अंदर है। शेम है, गिल्ट है, एपेथी है, ग्रीफ है, फियर है, डिजायर्स है, एंगर है, प्राइड है, ये सब है हमारे अंदर। लेकिन हमें इन सब से ऊपर उठ के इन भावनाओं को ट्रांसफॉर्म करके, क्योंकि ये भावनाएं हमें संकुचित करती हैं, और हमें इन संकुचित भावनाओं से निकलकर हमें विस्तृत भावनाओं में जाना है, जो परमात्मा के गुण हैं, उन गुणों की ओर बढ़ना है। मन की आदतों को, मन के गुणों को छोड़ के परमात्मा के गुणों की तरफ बढ़ना है। साहस बढ़ाना है, नॉर्मल रहना है, हमारी इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए, स्वीकार्यता होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। और ये चीजें जैसे जैसे हमारे अंदर बढ़ती हैं, हम ऊपर उठते हैं, तो हम अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, गॉड कॉन्शियसनेस में पहुंच जाते हैं, जो हमारा ओमेगा की स्टेट है। अल्फा से ओमेगा तक हमें जाना है। हमें सीड गॉड से ट्री गॉड बनना है। तो उसमें ये सारे नेगेटिव इमोशंस को, फीलिंग्स को हमें ट्रांसफॉर्म करके, हमें इन्हें संकुचित भावनाओं से निकल के विस्तृत दृष्टिकोण, विशाल दृष्टिकोण से परमात्मा के गुणों को अपने अंदर ग्रहण करना है, धारण करना है। क्योंकि
दो चीजों का जब स्वभाव मिलता है तभी उन्हें मिलाया जा सकता है। अगर एक का कुछ और है, एक का कुछ और है, तो वो मिलती नहीं है आपस में। पानी को और तेल को आप मिला नहीं सकते, वो तेल ऊपर ऊपर ही रहेगा, पानी नीचे हो रहेगा। तो जो जिन दो चीजों को मिलाना चाहते हैं उनका स्वभाव मिलना चाहिए। तो हम अपनी परमात्मा बनने की यात्रा में चल रहे हैं, तो परमात्मा के जो गुण है, निडरता, निर्वैरता, एकत्व की भावना, प्रेम, दया, करुणा, वो गुण हमारे अंदर आएंगे तभी हम उस यात्रा में वहां तक पहुंच पाएंगे। हम हैं वही लाइट बीइंग है, प्रकाश दूत हैं हम, क्योंकि हम प्रकाश से ही उत्पन्न हुए हैं। हमारा जन्म प्रकाश से ही हुआ है, और जिससे हमारा जन्म हुआ है हम अंत में वही बन जाते हैं। तो हमारी यात्रा पूर्ण हो जाती है। जैसे शरीर मिट्टी से बना है, शरीर मिट्टी में मिल गया तो इसकी यात्रा पूरी हो गई, पूर्ण हो गई शरीर की यात्रा। मन जो है ये आत्मा की छाया है, मन के बिना आत्मा कुछ नहीं कर सकती है। तो मन आत्मा की छाया है, और ये मन आत्मा में विलीन हो जाए, मन और आत्मा एक ही हो जाए, आत्म स्थिति में रहना आ जाए, तो मन की यात्रा पूरी हो गई। और आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए तो परमात्मा आत्मा की यात्रा पूरी हो गई। तो हम प्रकाश रूप ही हैं, लेकिन हम इस प्रकाश को, इस ब्रह्मांड में, ये विज्ञान की खोज कहती है कि 99.9999% ऊर्जा ही है, और हम सब ऊर्जा से बने हुए अणु हैं जो प्रकाश से बने हैं। और ये जो ऊर्जा का एक क्षेत्र है, इसमें इंफॉर्मेशन, सूचनाएं, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन भरी हुई है। और ये जो हम भी प्रकाश रूप हैं, वो ऊर्जा भी प्रकाश रूप है, प्रकाश से हम आए हैं, तो ये एक फ्लो बना रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम धरती पर आकर जीवन जीना शुरू करते हैं, तो वो जो प्रकाश रूप है वो धीरे धीरे उसके ऊपर पर्दा पड़ने लग जाता है और अंधकार इकट्ठा होने लग जाता है। जब पर्दे पड़ते हैं तो नीचे प्रकाश दब जाता है, और जो वो हमारे पास उच्च लोगों का ज्ञान है जो लेकर हम यहाँ नीचे आए हैं, वो इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास, उसमें रुकावट आ जाती है। जिसे कहते हैं उसको, वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है, मतलब वो खंडित हो जाती है, और उससे हमारे ऊर्जा शरीर में ब्लॉक पैदा होते हैं। इसे धीरे धीरे आगे समझेंगे, सब्जेक्ट थोड़ा गहरा है। तो वो जो प्रकाश के रास्ते में हमारे विचार रुकावटें पैदा करते हैं, नकारात्मक विचार, उससे हमारे ऊर्जा शरीर में ब्लॉक पैदा हो जाते हैं। और अगर वो सूचनाएं अच्छी हैं, उच्च भावनाओं से, उच्च तरंगों से भरी हुई हैं, तो हम स्वस्थ रहते हैं। अगर वो सूचनाएं जो हमारे अंदर जा रही हैं वो अगर अच्छी नहीं है तो हमें वो बीमार करती हैं। अब हम जब ध्यान करते हैं, हम हाथों को क्रॉस करते हैं, पैरों को क्रॉस करते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, मतलब हम अपने एनर्जी सर्किट को क्लोज कर लेते हैं कि बाहर से कोई भी इंफॉर्मेशन अब हमारे अंदर ना जाए। हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, माइंड से ज्यादा इंटेलिजेंट है। अब बॉडी को जब हमारा एनर्जी सर्किट क्लोज हो जाता है, तो हमारे अंदर की जो इंफॉर्मेशन बॉडी में स्टोर है वो रिलीज होने करने लग जाती है। बॉडी उसे समय मिल जाता है कि एक एक सेल में जो डार्कनेस छुपी हुई है, जो एक एक सेल में गलत इंफॉर्मेशन गई हुई है, वो उसे रिलीज करने लगती है। जो हम कहते हैं कि ध्यान में हमें विचार बहुत आते हैं, वो हमारी बॉडी उन सेल्स में से वो इंफॉर्मेशन रिलीज कर रही है, क्योंकि बाहर से तो अंदर जा नहीं रहा, तो बॉडी अंदर से बाहर वो इंफॉर्मेशन रिलीज कर ली है। इसीलिए 80% ऊर्जा आंखों से बाहर जाती है, 10% हाथों से, 10% पैरों से। अब 100% ऊर्जा बाहर नहीं जा रही है तो अंदर ही लगी हुई है, तो अंदर काम हो रहा है। इसीलिए हाथों पैरों को हम क्रॉस करते हैं। अब स्वास्थ्य क्या है और तंदुरुस्ती, बीमारी क्या है? अगर हम इलनेस टू वेलनेस की बात करें, इलनेस मतलब बीमारी, वेलनेस मतलब स्वास्थ्य, अच्छा, अच्छी सेहत। जब हमारी वो इंफॉर्मेशन जो लाइट के रास्ते में, जो लाइट कम होती है उसके ऊपर पर्दे पड़ने शुरू हो जाते हैं, अंधकार के बादल आने शुरू हो जाते हैं। अब देखो, बादल आ जाते हैं तो वो सूर्य को भी छुपा लेते हैं, अंधेरा कर देते हैं एकदम। तो जैसे जैसे वो गलत इंफॉर्मेशन हमें मिलती है,
और वो हमारी आत्मा रूपी सूर्य जो है उसके ऊपर वो एक पर्दा डल जाता है। और फिर हमें वो जो प्रकाश से हमें ज्ञान मिल रहा है वो नहीं मिलता है, क्योंकि अब उसके ऊपर पर्दा डल गया है। तो वो जो हमारे अणुओं में प्रकाश भरा हुआ है उसके रास्ते में रुकावट आने लग जाती है। ध्यान करने का मतलब है और ज्यादा प्रकाश को अपने भीतर लेना। ध्यान में हम कुछ नहीं करते, हम आंखें बंद करते हैं, हाथों को क्रॉस करते हैं, पैरों को क्रॉस करते हैं। ध्यान लगना या ना लगना ये हमारे हाथ में नहीं है। हम सिर्फ एक कोशिश करते हैं कि वैसा माहौल बनाते हैं, ग्रुप में बैठते हैं, म्यूजिक लगाते हैं, हाथों को क्रॉस किया, पैरों को क्रॉस किया, लाइट बंद की, चश्मा उतारा, हम माहौल बनाते हैं। लेकिन कब ध्यान लग जाता है, कैसे लगता है, कितना गहरा लगता है, ये कुदरत के हाथ में है। हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। तो ध्यान का मतलब है कि थोड़ी देर के लिए क्वारंटाइन हो जाना। अब कोरोना में सब जानते हैं ना क्वारंटाइन कैसे होते थे। तो किसी की शक्ल भी नहीं देखते थे, बंद रूम में बंद। तो हम थोड़ी देर के लिए हर दिन क्वारंटाइन हो जाएं अपनी इच्छा से ही। कोई नहीं कर रहा क्वारंटाइन, हम अपनी इच्छा से ही अगर क्वारंटाइन हो जाएंगे तो धीरे धीरे जो पर्दे पड़े हैं वो हटने लग जाएंगे। तो भीतर का प्रकाश फैलना शुरू हो जाएगा भीतर से, और बाहर जो प्रकाश है वो भीतर जाना शुरू हो जाएगा। तो जैसे कहते हैं ना, आप पहले जमाने में हैंडपंप लगाते थे तो पूरी खुदाई करते थे, फिर ऊपर से पानी डालते थे पहले, फिर नीचे से पानी आता था। तो अंदर हम जब ध्यान कर रहे हैं तो अंदर के प्रकाश को हम उसके ऊपर पड़े हुए पर्दे हटा रहे हैं, और जो ऊपर से प्रकाश जा रहा है तो वो जब दोनों का मिलन हो जाता है, सारे जो बादल हैं वो हट जाते हैं, तो हम वापस अपनी परमात्मा स्थिति में पहुंच जाते हैं। ये कहने के लिए जितना आसान है एक सेंटेंस में, इसमें जन्मों लग जाते हैं, क्योंकि बहुत कुछ इकट्ठा कर चुके हैं हम। तो ध्यान से हम अपने अंदर की लाइट को, प्रकाश को एक्टिवेट करते हैं, और बाहर से कुदरत से विश्व ऊर्जा जो मिलती है और प्रकाश हमें मिलता है। और जितना ज्यादा प्रकाश मिलेगा उतना हमारे अंदर के अणुओं में से अंधकार दूर होगा, अज्ञान दूर होगा, और उससे हमारी हीलिंग होती है। हम उससे स्वस्थ होते हैं, क्योंकि हमने अपने को और दूसरे को अलग अलग समझ लिया है। मैं अलग हूं, आप अलग हो। तो मुझे अपने लिए, अपने परिवार के लिए अलग तरह की चीजें चाहिए, और दूसरे के लिए कोई हल्की भी दे दी, घटिया भी दे दी, कैसे भी कर दिया, क्योंकि आप तो अलग हो ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ब्रह्मांड में जो नियम काम करता है वो कहता है आप एक ही हो। जिस तरह एक शरीर है, शरीर का ये पूरे अंग शरीर का हिस्सा है। हम ये नहीं कह सकते कि हम हाथों का ध्यान नहीं रखेंगे या आंखों का ध्यान नहीं रखेंगे। जहां कुछ जरा सा भी लगता है पूरे शरीर को दर्द होता है। इसी तरह से ब्रह्मांड के बड़े शरीर का हम एक अंग हैं, और कहीं भी अगर किसी भी अंग में तकलीफ होती है तो वो पूरे शरीर को तकलीफ होती है। लेकिन ये बात बिना अनुभव के समझ नहीं आ सकती है। हम खुद को अलग समझते हैं, दूसरे को अलग समझते हैं। ध्यान हमें वननेस की स्थिति में लेके आता है। वननेस मतलब सबसे पहले तो अगर हम ये सोचें समझें तो हम खुद से ही दूर हैं। हमें खुद की कोई परवाह नहीं है। अगर हमें परवाह होती तो हम खुद से प्यार शुरू से करते, लेकिन हम दूसरों को खुश करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं कि वो खुश हो जाए, उससे मुझे कुछ मिल जाए, उससे मुझे फायदा मिल जाए। तो हम अपने आप से ही दूर हैं। हम अपनी आत्मा को जानते ही नहीं। कभी हमने अपनी आत्म प्रगति के लिए बात ही नहीं सुनी है कि आत्म प्रगति कोई होगी। तो हम जब अपने आप से दूर हैं तो वो सारे एनर्जी जो है, एनर्जी का फ्लो है, एनर्जी कोर्स जिसे वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है, आई की फीलिंग में रहने से, बस मैं हूं, मुझे जैसे मर्जी मैं करूंगी, तो हम उससे हट जाते हैं। जब हम WV की फीलिंग में रहते हैं तो वो जुड़ जाते हैं हम ब्रह्मांड से। वी की फीलिंग में हमारे वो जो एनर्जी कोड्स हैं वो रीस्टोर होने लग जाते हैं, अपनी नॉर्मल स्थिति में आने लग जाते हैं। और मेडिटेशन का यही काम है कि हमारे अंदर से आई की भावना को कम करे और वी की भावना को बाहर लेकर आए, ताकि हम सबको एक समान समझें कि जैसा मैं हूं सामने वाला भी वैसा ही है। और ये 40 दिन जो हम कहते हैं कि 40 दिन लगातार ध्यान करो, 40 दिन का मतलब है आप अपने माइंड को ट्रेनिंग दे रहे हो, वो रास्ते साफ कर रहे हो। और अगर आप 2 दिन करो, 4 दिन करो, फिर छोड़ दो, 2 दिन करो, 10 दिन करो, छोड़ दो, तो उससे कुछ भी चेंज नहीं होता है। अगर हम कहें कि
थोड़ा सा कर लिया, आप चेंज कर ले नहीं। जैसे हम दवाई लेते हैं तो जितना कोर्स बोला जाता है हम उतनी पूरी दवाई लेते हैं, इसी तरह से हमें अपनी पुरानी आदतों को छोड़ने के लिए, नई आदतों को अपनाने के लिए 40 दिन का समय लगता है। और 40 दिन अगर आपने कर लिया तो फिर आप देखो कि आपकी बॉडी को उस चीज की एक क्रेविंग होती है कि ये मिले दोबारा, ये मिले दोबारा, फिर वो आदत में आ जाता है। तो मैं यहाँ आपको एग्जांपल दूं, आप सभी जानते हैं कि पतरी सर का जब ये निर्वाण दिवस होना था तो 21 दिन के लिए मैंने मॉर्निंग मेडिटेशन शुरू किया था, 4 से 6। वो पतरी सर ने मुझे डंडा मार के करा लिया कि चलो 21 दिन शुरू करो। 21 दिन के बाद ऐसा चस्का लग गया कि वो बंद करने का मन ही नहीं कर रहा है, और वो चल रहा है अभी, और वो धीरे धीरे इतना अच्छा लग रहा है कि वो लगता है कि अरे इतने साल ऐसे ही वेस्ट कर दिए। 2 घंटे सुबह खुद के लिए निकाला तो इतना अच्छा लग रहा है। तो सब कुछ पता होते, जूम लिंक भी था, सब कुछ भी था, कभी दिमाग में ये विचार ही नहीं आया, एक ही आता था, नहीं मेरे से नहीं होता सुबह, मैं सुबह नहीं कर सकती, मैं सुबह की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। अब मैंने जब जिम्मेदारी ली, डंडे पड़े सिर पे, जिम्मेदारी ली, अब मैं कहती हूँ कोई करे ना करे मैं तो करूंगी, चाहे एक ज्वाइन करे चाहे एक भी ना ज्वाइन करे, मैं करूंगी। और जो मुझे अच्छा लग रहा है, तो वो आदत पड़ गई है। तो जब आदत बन जाती है आपकी तो वो 40 दिन का ट्रेनिंग पीरियड है हमारा, फिर धीरे हमें आदत पड़ जाती है। हम सुनते सब कुछ रहते हैं लेकिन हम उसे प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं। अब आप बताओ, मुझे तो पता है ना अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त करना चाहिए, ध्यान करना है, और पत्री सर के साथ हम इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स में जाते थे, 5 से 8 तो फिक्स था ध्यान, कहीं भी जाते थे तो। लेकिन अब बाद में कर लेंगे, दोपहर को सेशन होगा तब कर लेंगे, अच्छा रात को सोने के टाइम कर लेंगे, तो ऐसे करते करते कितने साल बीत गए। मतलब एक जो रूटीन होती है ना कि रूटीन में करना ही करना है, वो डिसिप्लिन नहीं आता था मुझे। मैं आपको बता रही हूँ, मुझे भी वो डिसिप्लिन नहीं आया कभी भी। लेकिन अब मुझे इतना अच्छा लगता है। आप देखो पीसीएस में आप लोग पहले भी आते थे, मैं कभी कभार महीने 2 महीने बाद एक बार एक सेशन लेने आती थी, मैं अपना करती रहती थी। लेकिन अभी दोनों काम मेरे से सर करवा रहे हैं जबरदस्ती कि तुम डिसिप्लिन सीखो, कमिटमेंट करना सीखो। मैं कमिटमेंट से बचती थी। तो ये कहा जाता है, जो साइंटिफिक नॉलेज है थोड़ी सी, हमें साइंस को लेके चलना चाहिए। कि मैं इंग्लिश नहीं पढ़ रही हूँ, मैं इसको आपको बता रही हूँ कि इसका मतलब क्या है। कि ब्रह्मांड में अगर आपने कुछ भी क्रिएट करना है तो आप जीरो फील्ड है, एक जीरो फील्ड में से जो चाहो आप क्रिएट कर सकते हो। जो कुछ घटना होनी है नहीं होनी है, ये ब्रह्मांड एक शून्य है, बड़ा शून्य है। इस शून्य में अगर आपको कुछ भी क्रिएट करना है तो आपको पहले शून्य में जाना होगा। वही जो बात होगी ना, दो एक समान चीजें होंगी तभी मिल पाएंगी, एक अलग है एक अलग है तो नहीं क्रिएट होगा। तो ये ब्रह्मांड एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है, शून्य है, एम्प्टी थिएटर है, इस थिएटर में कोई नहीं है। ये सर्कस होने वाली है, यहाँ पर एम्प्टी स्पेस दिया गया है कि आप जो क्रिएट करना चाहते हो वो करो। लेकिन आप तब क्रिएट करोगे जब आप शून्य स्थिति में जाओगे। यहाँ सब कुछ है, लेकिन आप तब क्रिएट कर पाओगे कुछ भी जब आप शून्य स्थिति में जाओगे, आपका और उसका कनेक्शन जुड़ जाएगा। तो आप जो सोचोगे वो क्रिएट होने लग जाएगा। योगी इसलिए जो सोचते हैं वो होने लग जाते हैं, क्योंकि वो शून्य स्थिति में ही रहते हैं। हमारे थॉट इतने ज्यादा होते हैं कि हम कुछ कुछ क्रिएट नहीं कर पाते, और जो क्रिएट करते हैं तो वो सब गलत चीजें क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे को ये साइंस नहीं पता है। ये ब्रह्मांड हमारी इंतजार कर रहा है कि बताओ क्या क्रिएट करना है, मैं करके देता हूं, क्या क्रिएट करना है बताओ। लेकिन क्योंकि हमें वो संतुलन बनाना नहीं आया है, हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें जुड़ती हैं तो जीरो इसको वैल्यू आता है। तो उस जीरो वैल्यू में जो मैथमेटिक है, वो मैथमेटिशियन जो ये जो गणित पढ़ते हैं हम सब जानते हैं, तो वो जीरो फील्ड एक आता है। तो ये एनर्जेटिक मैथमेटिक्स ये कहता है कि जब आप जीरो फील्ड में जाते हो तो आप उस शून्य से जुड़ के जो चाहो क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो कि ये बीच में शून्य है रेड कलर का, और जब हम शून्य स्थिति में जाते हैं, जो राउंड घूम रहा है, हमारे थॉट्स घूम रहे हैं, कहीं पर जाकर इसका कनेक्शन हो जाता है उस शून्य से, तो इमीडिएटली वो चीज क्रिएट हो जाती है, इमीडिएटली एक स्पार्क निकलता है और वो चीज क्रिएट हो जाती है। जब तक वो शून्य में नहीं जाएंगे हम कुछ भी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो ये जब जैसे जैसे हम ध्यान में उतरते हैं तो हमारे जो
थॉट वेव्स हैं, जो हमारे अंदर इतने विचारों की तरंगे चल रही हैं, वो बदलती हैं। हम रहते हैं ज्यादातर बीटा स्थिति में, 12 से 27 विचार। बीटा स्थिति में जब कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो हमारे विचार उस तरह से चलते हैं। जब हम अल्फा स्थिति में होते हैं, बहुत रिलैक्स हैं, शांत हैं, ध्यान किया है, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, तो विचार कम हो जाते हैं, हम अल्फा स्थिति में आ जाते हैं। थीटा स्थिति होती है जब हमारे 3 से 8 विचार होते हैं, जिसे थीटा हीलिंग भी आपने सुना होगा। इस स्थिति में हमारे शरीर की हीलिंग होती है। जब हम ध्यान में थीटा स्थिति में चले जाते हैं, तो हमारे शरीर की हीलिंग होनी शुरू हो जाती है। और डेल्टा स्थिति होती है, जो नींद में हम डेल्टा स्थिति में जाते हैं, तो नींद में और ज्यादा कम विचार हो जाते हैं। बहुत ज्यादा डीप स्लीप जब होती है, तब हम डेल्टा स्थिति में होते हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं, ये तो नींद की अवस्था है, लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में भी ये सारी स्थितियां आती हैं। हम बीटा से अल्फा में जाते हैं, अल्फा से थीटा में जाते हैं, और थीटा से डेल्टा में जाते हैं। जब हम कहते हैं ना हमारा मन नहीं कर रहा था आंख खोलने का, बात करने का मन नहीं कर रहा, तो हम वो थीटा डेल्टा में पहुंच जाते हैं। और इससे भी एक आगे की स्टेज आती है, जो योगियों की स्टेज आती है, उसे कहते हैं गामा स्टेज। यहाँ पर सारे विचार जो है कम हो जाते हैं, लेकिन गामा स्टेट में जब आप ब्रह्मांड के उस शून्यता से जुड़ जाते हो, तो आप वो मल्टी डायमेंशनल हो जाते हो। तब कहाँ पर किस जगह पे क्या हो रहा है, आपको सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ पता चलता है। उस अवस्था में आपकी जो ब्रेन वेव्स है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाती हैं, कई हैजर्ड हो जाती हैं, क्योंकि आपको एक ही समय में एक ही कई तरह से कई लोगों में कई कुछ दिख रहा है। तो वो योगी की स्थिति हो जाती है। स्पिरिचुअल बेनिफिट क्या है मेडिटेशन करने के, कि हमारे ये जो हम गैजेट्स यूज करते हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है, जितने भी सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं, अब अभी गैस भी बिजली से चलने लग गई है, राइस कुकर है, मशीन है, हर चीज चारों तरफ हमारे क्या है, हीट है। तो उसकी वजह से हमारे दिमाग पे बहुत असर पड़ता है, गर्मी क्रिएट होती है, हीट क्रिएट होती है हमारी बॉडी में। तो हम जब डिसीजन लेते हैं तो सही डिसीजन नहीं लेते। अब जब मैं लैपटॉप पे काम करती हूँ, इतनी हीट हो जाती है कि मैं बार बार जाके मुंह धोती हूँ, आंखें धोती हूँ, और बहुत पानी पीती हूँ, क्योंकि वो जो हीट है वो हमारे अंदर के जो एब्जॉर्ब करती है, हमारी अंदर के वाटर को, लिक्विड को एब्जॉर्ब करती है। आंखें थक जाती हैं, तो बार बार चेहरा धोना पड़ता है, आंखें धोनी पड़ती हैं, बार बार पानी पीना पड़ता है। तो अगर हम अपने आप को कूल डाउन ना करें, हमें कोई विधि ना पता हो कि अपने आप को कूल डाउन कैसे करना है, तो हम जो सब गलत डिसीजन लेने शुरू कर देते हैं उस हीट की वजह से। और ध्यान करने से हमें अकेलापन महसूस नहीं होता। नहीं तो हमें लगता है कि हमारा तो कोई है ही नहीं दुनिया में, लेकिन ध्यान करने से वो अकेलापन नहीं होता। नेचुरल ह्यूमन कनेक्शन, एक दूसरे से कुदरती मानवता का संबंध बन जाता है। और आपका मेरा कोई ऐसा रक्त संबंध नहीं है, लेकिन आत्म संबंध है, कि एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से बात करना अच्छा लगता है। एक मनुष्य होने के नाते एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से कैसा प्रेम पूर्वक संबंध होना चाहिए, वो ध्यान से बनता है। परिवार में वैसा प्यारा संबंध बन जाता है। और सेंस ऑफ सेल्फ लूजिंग, मतलब मैं अपनी अहंकार को, मैं जो हम करते रहते हैं वो कम होता है ध्यान में, और अपने मन से हम पार चले जाते हैं। हम उस शून्यता में प्रवेश करने लग जाते हैं, यानी कि जहां पर सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उस चेतना में हम प्रवेश करते हैं जो हर एक के अंदर व्याप्त है, जो हर किसी से जुड़ी ही हुई है। हम कभी भी अकेले नहीं हैं, हम जुड़े हुए हैं इस ब्रह्मांड से। और जैसे जैसे हम इन चीजों को ध्यान में अनुभव करते हैं, तो हमारे अंदर वननेस की फीलिंग आती है, हमें कोई दूसरा दिखाई नहीं देता है। हमारे अंदर करुणा भाव आता है, दया आती है, हमारा भरोसा बढ़ता है ब्रह्मांड की शक्तियों पर। सरेंडर, समर्पण करना आता है, स्वीकार करना आता है, खुद को, दूसरों को, हर चीज को हम स्वीकार करने लग जाते हैं। ये ध्यान करने के स्पिरिचुअल बेनिफिट्स होते हैं। और हमारा बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लग जाता है। जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं, उस दिव्य चेतना से जुड़ते हैं, तो हमारे बॉडी का ऑक्सीजन लेवल भी सही हो जाता है। हमारा जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, वो बैलेंस हो जाता है। हमारी सृजनात्मकता बढ़ जाती है, इंट्यूशन बढ़ जाता है, जीवन में सफलता आती है, स्वास्थ्य आता है, खुशियां आती हैं। और जो हमारे थॉट हैं वो बहुत ही केंद्रित और स्पष्ट होते हैं, कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है। ये नहीं कि समझ ही नहीं आ रही मुझे क्या करना है। आप देखो बच्चों को, जब वो 10th के बाद उन्हें चूज करने होते हैं सब्जेक्ट, तो इतने कंफ्यूज हो जाते हैं।
साइंस पढूं कि पेंटर बनूं कि मैं इंजीनियर बनूं, क्या बनूं, तो एक दूसरे से पूछते रहते हैं, दोस्तों से पूछते रहते हैं। जब क्लैरिटी नहीं होती है तो जो दूसरे कह रहे हैं हम उधर चल पड़ते हैं। लेकिन ध्यान करने से आपको क्लैरिटी आ जाती है कि मुझे क्या चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, और ध्यान करने से हमें संगीत के प्रति झुकाव हो जाता है। संगीत अच्छा लगने लग जाता है, भीतर से संगीत फूटने लग जाता है। हमारा एक दूसरे के साथ में जो कोऑर्डिनेशन है, सहयोग बहुत अच्छा हो जाता है। हमें कुछ विजन्स दिखाई देने लग जाते हैं, हमारी मेमोरी जो है वो शार्प होने लग जाती है। और जैसे जैसे ध्यान में गहरे जाते हैं, कई बार जहां जरूरत होती है हमें अपने पूर्व जन्म की बातें भी याद आने लग जाती हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम अपने मन की सर्कस से बाहर आ जाते हैं। ये मन जो हर समय अंदर ही अंदर सर्कस करता रहता है ना, कूदता रहता है, कभी कोई रूप बना लेता है, कभी कोई रूप बना लेता है, कभी प्रेमी का बन गया, कभी क्रोधित हो गया तो रावण भी बन जाता है। तो ये जो अंदर ही अंदर सर्कस करता रहता है ना, इसको ओवरकम करना आ जाता है। हमें इमोशनल हेल्थ आ जाती है कि कब कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना। और जब भी आपको लगे कि मन कूद के दूसरों की बातों में घुस रहा है, ये फिर सर्कस कर रहा है अपनी, तो ये एक कोटेशन है कि उस समय आप अपने मन को कहो, नॉट माई सर्कस नॉट माई मंकीज। ये मेरी सर्कस नहीं है, उनके घर के झगड़ा लड़ाई चल रहा है, मेरी तो सर्कस नहीं है ये, तो मैं उसमें क्यों कूद जाऊं। जब भी आपको लगे कि दूसरों की भावनाओं में आप बहते चले जा रहे हो जहां आपका कोई काम नहीं है, तो अपने मन में इन बातों को दोहराओ कि ये मेरी सर्कस नहीं है। नॉट माई सर्कस नॉट माई मंकीज। मैं इस सर्कस में अपने मंकीज को नहीं भेजूंगी। मतलब मैं इन इन भावनाओं में अपनी भावनाएं नहीं जोड़ूंगी, क्योंकि ये मेरी नहीं है। अभी क्या होता है, और अड़ोस पड़ोस में कुछ होता है, किसी और रिश्तेदार के घर कुछ होता है, तो हम जुड़ जाते हैं और हम बह जाते हैं उसमें। और बाद में हम कहते हैं कि एम ही फालतू उनके फटे में हमने टांग अड़ाई। तो कहते हैं जब भी आपको लगे कि दूसरे खींच रहे हैं आपको अपनी ड्रामे में, तो आप कहो, नॉट माई सर्कस नॉट माई मंकीज। मैं आपके प्रभाव में आने वाला नहीं हूं, क्योंकि ये मेरी सर्कस नहीं है, ये मेरे मंकीज नहीं है। मैं अपने मंकीज को यहाँ नहीं भेजूंगा। आप अपनी सर्कस खुद ही देखो और खुद ही करो। तो मुझे ये कोटेशन बहुत अच्छी लगती है, तो मैं इसीलिए आज इसको लगाया। तो पत्री जी ने जो बताया, ये तो मैंने कुछ साइंस की बातें की, आपने सर ने तो पूरे को इतना सिंपल करके बताया कि आनापानासति ध्यान करो, यही आनापानासति ध्यान सिखाओ। लेकिन इसके पीछे कितना विज्ञान है, कितनी गहराई है, वो अब धीरे धीरे हम समझ रहे हैं। तो सर ने तो सिंपली बता दिया कि जब आप ध्यान में बैठते हो तो सबसे पहले योग निद्रा आती है। सॉरी, ये गलत लिखा गया है, ये निद्रा योग है। सबसे पहले निद्रा योग होता है। जब भी आप ध्यान किसी को सिखाओगे या आप अपना भी देखोगे तो ऐसे लगता है हम सो गए थे, नींद आ रही थी। तो सबसे पहले निद्रा योग होता है ध्यान में। जैसे बच्चा स्कूल जाता है, छोटा बच्चा प्ले वे में जाता है, तो क्या करता है, जाके सो जाता है वो। फिर उसको टॉफी वगैरह देके उठाते हैं, उसको कुछ खिलाते हैं, पिलाते हैं, कुछ सिखाते हैं, लेकिन उसे नींद आ जाती है, वो सो जाता है। तो इसी तरह जब ध्यान में कोई व्यक्ति आता है तो वो ध्यान करते करते नींद में चला जाता है। और बहुत आप लोगों ने देखा होगा, लोग प्रश्न पूछते हैं कि नींद आ गई थी। वो नींद नहीं है, उससे निद्रा योग कहा जाता है। और धीरे धीरे जब हमारी ऊर्जा बढ़ती है तो निद्रा योग से हम समाधि योग में जाते हैं। फिर हमें पता लगने लग जाता है, अवेयरनेस बढ़ने लग जाती है, जिससे फिर हम योग निद्रा भी कह सकते हैं कि अब योग हो रहा है और नींद में भी योग हो रहा है। तो इसे समाधि योग कहा जाता है। दिव्य चक्षु योग, फिर धीरे धीरे आपका दिव्य चक्षु जो है वो उजागर होने लगता है। और यहाँ समझने की ये जरूरत है कि दिव्य चक्षु का ये मतलब नहीं है कि कुछ दिखाई देने लग जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, पता नहीं दुनिया बदल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें आपकी इंट्यूशन भी आपका दिव्य चक्षु है। आपको कुछ चीजें महसूस होती हैं दिल से कि ऐसा लग रहा है ऐसा होगा, वो भी दिव्य चक्षु है। आपको कहीं कुछ सुनाई दे रहा है ध्यान में, वो भी दिव्य चक्षु है। सपने में कुछ दिखाई दिया आपको, वो भी दिव्य चक्षु है। तो दिव्य चक्षु के बहुत सारे पार्ट हैं। तो वो धीरे धीरे आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ने लगती है, आपकी गट फीलिंग स्ट्रांग होने लगती है, आपकी समझ बूझ बढ़ने लगती है, विवेक जागता है। ये सारे दिव्य चक्षु के पार्ट हैं। अब आप पहले गुस्सा करते थे, टूट पड़ते थे, लेकिन अब जैसे जैसे ध्यान करें तो आपको खुद पे सेल्फ कंट्रोल आ गया, आपको अपने मन को पकड़ना आ गया। ये भी दिव्य चक्षु है। ज्ञान योग, फिर धीरे धीरे आपको भीतर से ज्ञान मिलना शुरू होता है।
आप कुछ चीजों को समझना शुरू करते हो, तो इससे सर कहते हैं ये ज्ञान योग है। फिर अनुभव योग, ज्ञान पे ही काम खत्म नहीं होगा, फिर वो चीजें आपको अनुभव से जब जानोगे तो अनुभव योग होगा। जैसे हमें पता है सबको कि आत्मा अमर है, हमने सबने रटा हुआ है आत्मा अमर है, लेकिन अनुभव नहीं हुआ अभी। अनुभव योग तब कहा जाता है जब हमारा अपना कोई प्रियजन चला जाता है और हम बिल्कुल स्थित प्रज्ञा में रहते हैं, हमें कोई महसूस दुख नहीं होता कि आत्मा तो अमर है। जब ये अनुभव में बात आ जाती है तब वो अनुभव योग होता है। ज्ञान योग तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन अनुभव तक पहुंचने के लिए बहुत साधना करनी पड़ती है। तो सबसे पहले विचार हटते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, विचार हटते हैं, एनर्जी अंदर जानी शुरू होती है। फिर धीरे धीरे हमारा नाड़ी मंडल शुद्ध होता है, हमारी आत्मा जागना शुरू होती है। फिर आत्मा शरीर से बाहर निकल कर यात्रा करती है, दूसरे ब्रह्मांडों से ज्ञान लेके आती है, और फिर हमारा दिव्य चक्षु उजागर होता है। मतलब हमारे ज्ञान में हर पल 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 वृद्धि होती रहती है। उसे कहते हैं हमारा दिव्य चक्षु जागृत हो गया, और हमारा जो शस्त्रार है, सेवा की भावना आती है कि मैं किसी को ध्यान सिखाऊं, मैं किसी के काम आऊं, मैं किसी का दर्द दूर कर सकूं, मैं किसी की कुछ मदद कर सकूं। तो अल्टीमेट जो ध्यान का आपका फल है वो है सेवा। जब आपके अंदर हमेशा सेवा की भावना रहती है, एकत्व की भावना रहती है, तो आपने अल्फा से ओमेगा तक की यात्रा कर ली है। आप ओमेगा स्थिति में पहुंच गए हो कि मैं क्या कर सकता हूं। जैसे अगर किसी ने संगीता मैडम का सेशन सुना होगा, विशुद्ध प्रेम, मैं क्या दे सकता हूं, मैं किसी को खुशी देने के लिए क्या कर सकता हूँ। उसमें कुछ वापस पाने की इच्छा नहीं होती, कोई अपेक्षा नहीं होती लेने की। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ, मैं अपने प्रेमी के लिए क्या कर सकता हूँ। तो वो इस तरह से हम ये यात्रा करते करते अल्फा से ओमेगा स्थिति में पहुंचते हैं। ये बातें कहनी, करनी, बतानी जितनी आसान है, इनको जीवन में उतारना बहुत साधना चाहिए। और हम लगे हुए हैं और लगे ही रहेंगे, क्योंकि और कोई रास्ता भी नहीं है। छोड़ के बैठ जाएंगे तो जहां है वहां से भी नीचे चले जाएंगे। तो लगे ही रहना है, और जब लगे ही रहेंगे तो एक दिन ये यात्रा अपने आप संपूर्ण हो जाएगी। क्योंकि जब आप लगे रहते हो तो फिर गुरु शक्तियां आपकी हेल्प करती हैं, वो आपको ऊपर खींचती रहती हैं। वो देखती हैं कि आप दिन रात प्रयास कर रहे हो, लगे हुए हो। एक बहुत प्यारी एक ब्रह्म ज्ञानी हुए हैं, तो उनके जीवन की एक घटना है कि एक व्यक्ति उनके पास गया और उसने कहा कि कुछ उनके लिए उपहार ले गया। तो उन्होंने कहा मुझे ये उपहार नहीं चाहिए। तो कहने लगा कि नहीं, मेरे पास तो यही है। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। तो कह रहे कि तू देगा क्या। तो कहने लगा कि पता नहीं क्या मांग लोगे। उन्होंने कहा पहले वचन दे कि जो मैं मांगूंगा तू देगा, तब मैं लूंगा, ये उपहार मुझे नहीं चाहिए। तो आखिर उसने वचन दिया कि ठीक है, कहो क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि तू कह रहे मुझे पूजा पाठ करने के लिए मत कहना, परमात्मा का नाम लेने के लिए मत कहना, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं किसान हूं, मैं सुबह 4 बजे से लगता हूँ और रात तक मेरे पास टाइम नहीं है। और जो कहोगे मैं कर दूंगा, ये पूजा पाठ ये सब करना, ये मुझे मत कहना, ये मुझसे नहीं होगा। तो हंसने लगे, कह रहे अच्छा ये नहीं कहेंगे। तो उसने कहा ठीक है, और कुछ कहो तो मैं करूंगा। तो उन्होंने कहा ऐसा कर कि तू सुबह 4 बजे तो उठता ही है, तो तू अब सुबह 4 बजे न उठ के 3:30 बजे उठ जाना, इतना तो कर सकता है। उसने कहा कर लूंगा। चलो कर लूंगा, आपको वचन दिया। तो उन्होंने कहा 3:30 बजे उठ के नहा के तू आंखें बंद करके बैठ जाना, कुछ नहीं करना, जाप नहीं करना, मंत्र नहीं पढ़ना, भगवान को याद नहीं करना, कुछ नहीं करना। तू कहना भी मैं बैठा हूं, मुझे नहीं पता, मैं तुझे नहीं देख सकता, तू तो मुझे देख सकता है, बस मैं बैठा हूं तेरे लिए, आधा घंटा निकाला मैंने 24 घंटे में से। तो कहने लगे करेगा, कह रहा हाँ ये कर लूंगा, ये तो आसान है। तो उसने अगले दिन से 3:30 बजे उठ के, और वो कुछ नहीं उसको पता, वो भगवान का नाम भी नहीं ले रहा है, वो सांसों को भी महसूस नहीं कर रहा। वो कह रहा है देखो मैं बैठा हूं आपके लिए, मैं तो देख नहीं सकता आपको, आप तो देख सकते हो ना, मैं बैठा हूं आपके लिए। बस यही बात कह के आधा घंटा बैठ के वो चला जाता है, और थोड़े ही दिन में उसका जीवन बदल गया। संतों की बात में राज होता है, राज वो बताते नहीं है, जब वो जीवन में घटित होता है तब पता चलता है। कि वो कहते हैं कि मैं नहीं देख सकता तुझे, तू तो मुझे देख सकता है ना, मैं तेरे लिए बैठा हूं समय निकाल के। तो भोलेपन में परमात्मा को पाया जा सकता है। तो ऐसे ही एक जगह पे संत प्रवचन दे रहे थे कि आत्मा अमर है, ये सब कुछ साथ नहीं जाएगा, ये सब, और गांव वाले बैठ के सुन रहे थे। एक व्यक्ति वहां से निकला, बहुत अमीर था, घोड़े पर जा रहा था। बहुत तेज धूप थी, तो सब पेड़ के नीचे बैठे थे, तो उसने सोचा कि मैं भी थोड़ी देर बैठ लेता हूँ
और जब छाया हो जाएगी तो चला जाऊंगा। अमीर था बहुत, बैठ गया। अब वहां संत प्रवचन कर रहे हैं कि कुछ धन दौलत साथ नहीं जानी है, आत्मा अमर है, शरीर यहीं रह जाना है, मिट्टी को मिट्टी में मिल जाना है, परमात्मा का नाम लेना चाहिए सब। तो उसने, उस नवयुवक ने ये बातें पहली बार सुनी कि कोई आत्मा होती है, कोई परमात्मा है, कोई शरीर है, मन है, ये सब। उसने कहा मैं तो ये जानता हूँ, खाया पिया सो गए, पैसा कमाया, मेरे दादा भी कमा रहे थे, मेरे पिता भी कमा रहे थे, इतना पैसा कमा लिया और फिर मर गए, उनकी फोटो लग गई, मेरी भी लग जाएगी, मैंने तो यही जीवन समझा था। आप कह रहे हो आत्मा परमात्मा, ये नई नई बातें सुन के मैं तो पूरा दिमाग हिल गया मेरा। तो सारे जब चले गए तो वो बैठा रहा, तो उन्होंने, उसने संतों से कहा कि ये तो नई नई बातें मेरे तो दिमाग में बिल्कुल हिला दिया आपने मुझे, कि कोई आत्मा भी है, उसे आगे जाना है, उसके लिए धन चाहिए, उसके लिए भी धन कमाना है। तो मैं तो उस धन को जानता नहीं हूँ, मैं तो दादा परदादा जो कमा रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, मैं वही कर रहा हूँ। तो आप मुझे रास्ता बताओ, मुझे तो आगे का भय सताने लग गया है, ये क्या करूंगा आगे जाके, मैंने तो कोई ऐसा धन नहीं कमाया। तो उन्होंने कहा तू थोड़े दिन यहाँ रह, संगत कर। वो थोड़े दिन रहा, उसने उनके सत्संग सुनता रहा और धीरे धीरे उसके अंदर में बदलाव आने लगा। इसीलिए कहते हैं कि संगत बहुत जरूरी है। तो बदलाव आने लगा। फिर उसको उन्होंने कहा कि अब तू ऐसे कर, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रह के ही परमात्मा को पाया जा सकता है, तो अपनी जिम्मेदारियों से भाग के छोड़ के नहीं होता। तो अब तूने बहुत कुछ सीख लिया, अब तू घर जाके इसका अभ्यास कर। और एक चीज का ध्यान रखना कि तेरे को जीवन में कोई भी संत मिले, महापुरुष मिले, उनसे सीखते रहना। एक तो जो सीखा है उसका अभ्यास करना और नया सीखते रहना। तो उसने कहा ठीक है। अब उसने जाते समय सोचा मैंने इतना ज्ञान इनसे लिया है, अब मैं क्या दूं, इस समय तो मेरे पास कुछ है नहीं। तो उन्हें घोड़ा देके चला गया अपना, और पैदल ही वहां से चला गया। और जाके उसने अभ्यास करना शुरू किया, अपना काम भी करता है और अभ्यास भी करता है। तो उसे एक संत मिले और उन्होंने उसे उससे आगे की पढ़ाई बताई कि आगे और क्या करना चाहिए, और उसने वो भी अभ्यास करना शुरू कर दिया। कुछ सालों बाद वो वहीं उसी गांव में आया कि मैं जाकर संतों का धन्यवाद करूं जिन्होंने मुझे ये सूत्र दिए। और जब वो आया वापस उस गांव में, तो देखा उसी पेड़ के नीचे वही संत कथा कर रहे हैं और वही सारे गांव वाले सुन रहे हैं, और ये भी जाके बैठ गया वहां पर। अब जो संत थे उन्होंने देखा कि ये जैसा गया था वैसा नहीं है, ये कुछ और होके आ गया है, ये पहले जैसा नहीं रहा। तो जब सब चले गए तो वो संत उठकर उसके पास आए और उन्होंने कहा कि तू ये बता, तेरे चेहरे पे जो इतनी रौनक है, तूने क्या किया। तो उसने कहा कि यहाँ से जाने के बाद मैंने अभ्यास किया, फिर मुझे एक और संत मिले, उन्होंने मुझे विधि बताई। उस विधि से फिर जैसे जैसे मैं करता गया, तो अपने आप ही ठहराव आता गया, अपने आप ही सब ज्ञान मिलता गया। और मैं आपका धन्यवाद करने आया हूँ। तो वो जो संत थे उन्होंने उसके पैर छू लिए। उन्होंने कहा सारी जिंदगी मैं कथा करता रहा इस पेड़ के नीचे बैठ के, और ये गांव वाले सुनते रहे। आज भी मैं कथा वही कर रहा हूँ और आज भी वही गांव वाले बैठ के सुन रहे हैं, लेकिन एक तू ऐसा निकला जिसने सुन के थोड़े दिन अपना जीवन बदल लिया। तो उन्होंने उसके पैर छू लिए कि जो तूने पाया है वो मैंने भी नहीं पाया अभी। मैं सुना ही रहा हूं और ये सुन ही रहे हैं, लेकिन हम कर नहीं रहे। तूने वो कर लिया, साधना कर ली और तू पा गया। तो हम कितना भी सुने, कितना भी सुनाए, असली बात है कि हमें जीवन में उन चीजों को उतारना है। तो जब उतारेंगे तो जीवन बदल जाएगा। ये है हमारी अल्फा टू ओमेगा की यात्रा। जो मुझे समझ में आया मैंने आपके साथ शेयर किया। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।